आज इंटरनेशनल नर्सेज डे पे आप नर्सेज के साथ संवाद कर रहे हैं। हमारे पास साथ कुछ ऐसी नर्सेज जुड़ी हुई हैं जो कोरोना के समय में अपने जीवन की परवाह किए बिना बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सर अब मैं बलौदा बाजार से वर्षा गुंडानी जी को आमंत्रित करूंगी। सर, इन्होंने कोविड में अपने पति और मां दोनों को खो दिया, उसके बावजूद ये अपनी ड्यूटी पर डटी हुई है। सर सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं वर्षा गुंडानी है, मैं सीएससी पलारी में पोस्टेड हूँ। अभी ये कोविड का समय मेरे लिए वो मेरे सास को और ननद को कोविड हो गया था, तो मैं तो इधर अपने बच्चे को लेके रह रही थी, ड्यूटी कर रही थी पलारी में, लेकिन वो कब उनका सेवा करते करते संक्रमित हो गए और डेथ हो गई। तो मैं गई थी 10 दिन उनका कार्यक्रम वगैरह वो कर, तो 11वें दिन मैंने फिर से अपने यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करी। उसके बाद में हम तीनों माँ बेटे को वो हुआ, कोरोना हुआ। अभी हम लोग स्वस्थ हैं सर। 22 को हुआ था, मैंने 10 तारीख को ज्वाइन कर लिया और अभी हम लोग तीनों माँ बेटे स्वस्थ हैं। और आईपीडी में मैं सैंपलिंग भी करती हूँ, प्लस ओटी इंचार्ज भी हूँ, डिलीवरी भी कराती हूँ सर। जैसे काम पड़ता है हम कर लेते हैं। वर्षा जी, आपने अपनी आप बीती भी बताई और हम सब इसे द्रवित भी हो गए और ऐसे स्थिति में भी आपने अपने दायित्व का निर्वहन भी किया। जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। इस महामारी के काल में आप लोग जो सेवाएं दे रही हैं, जिन परिस्थितियों में दे रही हैं, उसके लिए मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथीगण, सभी अधिकारीगण और सभी नर्सों को मैं नमस्कार करता हूं और बधाई भी देता हूं कि विपरीत परिस्थिति में आप काम कर रही हैं। बहुत से सभी नर्सों से बात नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ नर्सों से हमने बात की और उनके परिवार प्रभावित होने के बाद भी किस प्रकार से ऑपरेशन थिएटर न केवल वो खुद प्रभावित हुए, परिवार के लोग प्रभावित हुए, परिवार के लोगों को खोने के बाद भी जो सेवाएं आपने दी है वो उत्कृष्ट सेवा की श्रेणी में आता है। और मैं सभी जितने भी नर्स बहनें हमारे काम कर रहे हैं उसको मैं सलाम करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, क्योंकि एक ऐसा समय है जिसमें ये संक्रमण ऐसा है जिसमें परिवार के लोग भी साथ में नहीं खड़े हो पाते। ऐसे समय में मरीज के लिए आप ही सब कुछ होते हैं। जहां डॉक्टर भगवान के रूप में देखा जाता है, वहीं हमारे नर्स बहनें किसी देवी से कम नहीं है। न केवल माँ के रूप में सेवा करती हैं, देख रेख करती हैं, भोजन कराती हैं, दवाई देती हैं, इलाज करते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं, उनको हिम्मत भी बढ़ाने का काम आप सब करते हैं। तो ये विपरीत परिस्थिति में किया गया कार्य है, जिसे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे नर्स लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में काम करने का मौका शायद पहली बार मिला है। सदी के बाद ये स्थिति बनी है। 100 साल पहले इस प्रकार से महामारी आई थी, ये महामारी फिर से आया है। पिछले साल भी आया था और ये सेकंड स्ट्रेन भी अभी आया हुआ है और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरा स्ट्रेन भी आएगा, उसकी भी तैयारी हम सबको करना है। तो पहले और दूसरे स्ट्रेन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि किस प्रकार से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए मरीजों की सेवा करना है। ये हम सब ने सीखा है। तीसरा हो सकता है इससे और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो, उसकी तैयारी भी हम लोगों को करना चाहिए। बहुत सारी नर्सें हैं जो आईसीयू के और वेंटिलेटर में भी सेवाएं दे रही हैं
तो अब ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। जो स्टाफ है वो आईसीयू के भी और वेंटिलेटर में भी अपनी दक्षता हासिल करे और सेवाएं दे सके। पिछले समय केवल दवाइयों से ही इलाज हो पाता था। बहुत कम लोग हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होता था, लेकिन इस समय अधिकांश मरीजों के ऑक्सीजन लेवल कम हुए। जो हॉस्पिटल आए ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, हाइपोक्सिया जैसी स्थिति बनी और उसके कारण से बहुत लोगों की जानें भी गई। इन परिस्थितियों में काम करने का आप सबको अनुभव हो चुका है। आगे के भी लड़ाई की तैयारी हम सबको करनी है। मैं आप सबको नर्स डे के अवसर पर बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि जिस प्रकार की मानवता की सेवा आप सब ने की है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं नर्स डे के अवसर पर आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले यही कहना चाहूँगा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम सबको लगातार इससे संघर्ष करना है और जीत हासिल करना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।